इस सूर्य जो है पागल की तरह दौड़ता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। एक सेकंड में 250 किलोमीटर। सोचिए अगर इतनी रफ्तार से अगर कोई मोटरसाइकिल या कोई फोर व्हीलर चले तो आदमी का छाती उठी टूट जाएगा। ड्राइवर कहेगा हाथ पर गोड़ हाथ बांध लीजिए, हो सीट उठ पकड़ लीजिए, चालू करें, धन देकर कहा बना रहो सा टूट जाएगा। आदमी एक 250 किलोमीटर फेंक देगा एक सेकंड में। आपको जानकर ताज्जुब होगा इतनी रफ्तार से भागने के बाद जब यह एक चक्कर पूरा करके आता है यहाँ पर, तो इस दौरान उसे 25 करोड़ साल लगता है। तो आकाश गंगा जो है, सुनना ध्यान से, आकाश गंगा में जो तारे होते हैं वो एक ही लेयर में नहीं बल्कि गोल तो होते ही हैं, उसके ऊपर कई लेयर लगे होते हैं, कई लेयर। स्प्रिंग देखते हो, वो एक के ऊपर एक कई लेयर है, तो लेकिन स्प्रिंग में तो क्या तो 50 गो लेयर लग जाता है। आकाश गंगा में 8-10 गो लेयर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आकाश गंगा में क्या होंगे? 8-10 लेयर होते हैं। तो आकाश गंगा गोलाकार होता है या स्पाइरल? स्पाइरल में ऊपर नीचे भी रहेंगे, ऊपर नीचे भी रहेंगे, यानी सेम एक्सिस पे एक तारा यहाँ है तो ठीक उसके एक्सिस पे एक तो ऊपर भी हो सकता है, आगे पीछे तो रहेगा ही, जस्ट ऊपर नीचे भी रहेगा। तो बताइए आकाश गंगा जो होता है वह गोलाकार होता है या स्पाइरल होता है? स्पाइरल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब गौर से देखिए, ये है हमारा आकाश गंगा। ये क्या है? आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब। कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। इस तारे में सूर्य भी हमारा है। तो हमारा सूर्य आकाश गंगा के बीच में ना होकर एकदम किनारे है। एकदम क्या है? किनारे है। अब गौर से देखिए, ये रेड कलर वाला हमारा सूर्य है जो आकाश गंगा के एकदम क्या है? किनारे है। आकाश गंगा के केंद्र को हम बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ज। आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहेंगे? बल्ज। अब आप बताइए आकाश गंगा के बल्ज पर ज्यादा तारे होंगे या भुजाओं पे? बाहरी भाग को भुजा कहते हैं। तारे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? बल्ज पे। भुजाओं पे तारों की संख्या कम होगी। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन घुमा के दिया था, बच्चा लोग गलती करके चला आया था। कहा था कि सर्वा आकाश गंगा के किस हिस्से में सबसे ज्यादा ब्लैक होल पाया जाएगा? अब आप बताइए, ब्लैक होल कोई चीज थोड़ी है, तो तारों का लाश है, तारों की डेड बॉडी है। तो ज्यादा डेड बॉडी कहाँ पाया जाएगा? जहां ज्यादा जनसंख्या, जहां जनसंख्या वहां डेड बॉडी ज्यादा। तो ज्यादा डेड बॉडी यानी ब्लैक होल सबसे ज्यादा कहां पर? बल्ज। सबसे ज्यादा ब्लैक होल बल्ज में, वहीं तारे मर के हैं। तो उसका घनत्व भी सब बताइए, तो आकाश गंगा का सर्वाधिक घनत्व भी कहां जाएगा? बल्ज। तारों की संख्या भी बल्ज, ब्लैक होल भी बल्ज, काला वामन भी बल्ज, और गुरुत्वाकर्षण भी बल्ज। तो सारी चीजें किसमें होंगी? बल्ज। तो बल्ज का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। अब सूर्य सोचेगा कि हम भाग जाएं, अब केंद्र अंदर का भाग सोचेगा हम खींचे। तो जब कोई चीज सोचता है हम भागे, आप खींचे, तो वो गोल गोल घूमने लगता है। जैसे ढेला रसरीम बांध के ऐसे नचाइएगा तो आपका हाथ सोचेगा कि ईंटा को क्या करे? खींच ले, और जो ईंट रस्सी में भागने वो सोचेगा भाग जाए। तो क्या करेगा? गोल गोल घूमेगा। तो सारे तारे गोल गोल घुमाने के लिए सेंटर से लगने वाले एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पूरे तारों को गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए? आकाश में यह सेंट्रीपिटल फोर्स भुजाओं से आता है या बल्ज से? और बल्ज में इतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके वजह से पैदा होता है? ब्लैक होल। किसकी वजह से? और तारों की संख्या। तो जिंदा रहेगा तो तारे, मर गया तो ब्लैक होल। तो बल्ज समझ में आ गया? तो अब बताइए, सूर्य भाग जाएगा या गोल गोल चक्कर लगाएगा? सूर्य क्या करेगा? गोल गोल चक्कर लगाएगा। सूर्य क्या करेगा? गोल गोल चक्कर लगाएगा। किसका चक्कर लगाएगा? अपनी आकाश गंगा का। किसका चक्कर लगाएगा? आपको पता है इस सूर्य जो है पागल की तरह दौड़ता है। सूर्य कैसे दौड़ता है? पागल की तरह दौड़ता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पे। एक सेकंड में 250 किलोमीटर। एक सेकंड में 250 किलोमीटर। तो ये 250 किलोमीटर कितना है? 2 सेकंड में 500 किलोमीटर। यार आर पार खत्म। 2 सेकंड में आर पार, 1 सेकंड में ऊपर नीचे, 1 सेकंड में 250 किलोमीटर। सोचिए अगर इतनी रफ्तार से अगर कोई मोटरसाइकिल या कोई फोर व्हीलर चले तो आदमी का छाती उठी टूट जाएगा।
ड्राइवर कहेगा हाथ पर गोड़ हाथ बांध लीजिए, हो सीट उट पकड़ लीजिए, चालू करें, धन देगा, कहा बना रहो सर, ओह टूट जाएगा आदमी, एक 250 किलोमीटर फेंक देगा। एक सेकंड में 250 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है कौन? एक सेकंड में। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इतनी रफ्तार से भागने के बाद जब यह एक चक्कर पूरा करके आता है यहाँ पर, तो इस दौरान उसे 25 करोड़ साल लगता है। अब आइडिया लगाओ कि यह आकाश गंगा कितना बड़ा होगा। एक सेकंड में जो 250 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है, एक चक्कर मार के आता है तो 25 करोड़ साल लगता है। कितना करोड़ साल? और इस 25 करोड़ साल को सूर्य का हैप्पी बर्थडे कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। क्या कहेंगे? कॉस्मिक ईयर। कौन सा ईयर? वर्ष किसे कहते हैं? जब आप एक चक्कर मार के चले तो उसी को क्या कहते हैं? वर्ष। वृत्त का एक चक्कर लगाने ना एक वर्ष कहलाता है। पृथ्वी जब चक्कर मार के वहीं जो लौट के आती है तो उसे एक वर्ष, पृथ्वी का एक वर्ष कहते हैं। चंद्रमा जब एक चक्कर मार के आता है सूर्य का, तो उसके चंद्रमा का एक वर्ष कहते हैं। तो पृथ्वी का एक वर्ष कितने साल, कितने दिनों का? 365 दिन। यानी आज जहां पृथ्वी है 365 दिन बाद वहीं आएगी। तो पृथ्वी पर हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए 365 दिन का इंतजार करना है। सपोज कीजिए कि सूर्य पे ही कोई जीव रहते सो जो इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते थे, उन ससुरन का हैप्पी बर्थडे कितना साल बाद आता? 25 करोड़ साल बाद उन लोगों का हैप्पी बर्थडे आता। कुल केक का झमेले खत्म।